अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू रेमेडीज़ विद खानुम। व्यूवर्स, आज की वीडियो पीसीओएस, पीसीओएस, पीसीओडी या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के बारे में है। मेरी वो फ्रेंड जो इस डिज़ीज़ से वाकिफ़ नहीं है, मैं उनको बता दूं कि अगर आपके चेहरे पर इस तरह से बाल आ रहे हैं और सर के बाल कम हो रहे हैं, वज़न ज़्यादा हो गया है, इरेगुलर पीरियड्स या बहुत कम पीरियड्स हो रहे हैं, स्किन ऑयली और चेहरे पर एक्नी आ गई है और साथ ही चेहरे की स्किन के पोर्स भी ओपन हो गए हैं, गर्दन और अंडर आर्म्स के एरियाज डार्क हो गए हैं, तो ज़रूर एक दफ़ा किसी अच्छी गायनाकोलॉजिस्ट को चेक करवाएं। वो आपका अल्ट्रासाउंड और कुछ हार्मोनल टेस्ट करके आपको बताएंगी कि कहीं आपको ये बीमारी तो नहीं है। क्योंकि अगर आपको ये तमाम प्रॉब्लम्स पीसीओएस की वजह से हैं, तो चाहे आप जितनी मर्जी रेमेडीज़ फेशियल हेयर को ख़त्म करने या वज़न को कम करने के लिए ट्राई कर लें, वो ठीक नहीं होंगी। लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसी होम रेमेडीज़ और डाइट टिप्स दूंगी जिनको अगर आप 3 मंथ्स तक लगातार इस्तेमाल करते हैं तो पीसीओएस को ट्रीट करने के लिए आपको रेगुलर मेडिसिन खाना नहीं पड़ेगी। लेकिन 1 मिनट में हम पहले पीसीओएस होने की वजूहात देख लेते हैं ताकि उनका इलाज करना भी आपके लिए आसान हो जाए। और पीसीओएस होने की मेन वजूहात में शामिल हैं सबसे ज़्यादा ऑयली और फ्राई चीज़ें और मीठी चीज़ों का इस्तेमाल, जैसे कि चॉकलेट और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, एक्सरसाइज और वॉक बिल्कुल ना करना या घर के काम वगैरह ना करना, कई मेडिसिन जैसे कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिसिन का इस्तेमाल या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से भी, या चिकन का इस्तेमाल जो है, या आपको अगर हाइपोथायराइडिज्म है तो इसकी वजह से भी पीसीओएस हो सकता है। और जब आपकी डॉक्टर आपको कंफर्म करके बता दे कि आपको वाकई ही ये डिज़ीज़ है, तो कुछ रेमेडीज़ और डाइट में चेंजेस करके आप बहुत हद तक इस बीमारी को कंट्रोल भी कर सकते हैं। अब पहले मैं आपको वो रेमेडीज़ बताऊंगी, लेकिन उसके बाद डाइट टिप्स भी आपसे शेयर करूंगी कि क्या खाना है क्या नहीं, तो इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और फर्स्ट रेमेडी के लिए आप ले लेंगे सबसे पहले मेथी दाना यानी कि फेन्यूग्रीक सीड, जिसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू तो हाई है ही, लेकिन ये आपके हार्मोन्स को नॉर्मल करने की जादुई सलाहियत भी रखता है। आपने किसी भी शक्ल में इसको इस्तेमाल करना है, चाहे तो फ्रेश इस्तेमाल करें या इस तरह ड्राई करके रख लें, सालन पर डाल के या किसी भी तरीके से इस्तेमाल करें, ये आपको फ़ायदा देगा। सबसे ज़्यादा आसान तरीका इसका ये है कि ड्राई मेथी दाना को लेकर आपने 1 स्पून अगर गीला करके रख दे पूरी रात के लिए, तो वो फूल कर इस तरह हो जाएगा। ये 2 से 3 दिन तक फ्रिज में भी फ्रेश रह सकता है। आप उसके बाद इसे फ्रिज में रख दें और ½ टीस्पून हल्का सा चबाकर पानी के साथ सुबह निहार मुँह खा लें। रोज़ाना 3 माह तक आपने इस तरह इसको खाना है। और अगर आपको प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है तो रात सोते वक्त भी आप आधी चम्मच खा सकते हैं। बस मेथी दाना आपने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है इस बीमारी में। और सेकंड रेमेडी के लिए आपने ले लेनी है मुलेठी यानी कि लिकोरस, और चाहें तो इस तरह इसकी डंडियाँ मिलती हैं, हल्की सी कूट कर रख लें और रात को पानी में भिगो कर रख लिया करें और नाश्ते के बाद इसको पी लें और फिर इसी को दोबारा पानी में भिगो कर रख दें और उसे रात के खाने के बाद पी लें और ये डंडी फेंक दें और न्यू डंडी को पानी में भिगो कर रख दें। अगर इस तरह नहीं कर सकते तो इसका आप पाउडर ले लें, पाउडर बना कर रख लें और सुबह नाश्ते के बाद 1 चुटकी खा लें और रात को खाने के बाद भी 1 चुटकी खा लें। आपने ये रेमेडी भी कम से कम 3 मंथ तक के लिए करनी है। ये आपको आराम से दोनों चीज़ें किसी भी जनरल स्टोर से मिल जाएंगी। और थर्ड रेमेडी के लिए हम ले लेंगे कलौंजी, मेथी दाना, अजवाइन और ड्राई जिंजर यानी कि सूंठ। हम वज़न लेकर ये तीनों चीज़ें आपने ग्राइंड करनी हैं। ये तमाम चीज़ें आपकी बॉडी को हील करने के साथ साथ आपके मेटाबॉलिज्म रेट को बहुत तेज़ करती हैं, हार्मोन्स को नॉर्मल करती हैं। इंशाल्लाह ये मसला आपका हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। इनको पीस कर आपने रख लेना है और सुबह नाश्ते से पहले 1 चुटकी पानी के साथ आपने ये खा लेनी है। ये सिर्फ पीसीओएस के पेशेंट के लिए नहीं है, बल्कि इसे हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। ख़ास तौर पर 10 से 12 साल की उम्र की बच्चियों को ज़रूर इस्तेमाल कराएं, क्योंकि ये आपके पीरियड्स से रिलेटेड हर प्रॉब्लम को ख़त्म करेगी। और पीरियड्स के दिनों में आप ½ टीस्पून लेकर इसका कहवा बनाकर भी पी सकती हैं, जिससे कि पेन वगैरह बिल्कुल नहीं होगा। अब आते हैं उन बातों की तरफ जो इन रेमेडीज़ जितनी ही ज़रूरी हैं, मतलब कि आपने क्या नहीं खाना इस अरसे में, और बाद में मैं आपको बताऊंगी कि आपने क्या क्या खाना है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अब आपने चीनी का इस्तेमाल किसी सूरत नहीं करना, ऑयली या फ्राई चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी, रोटी, चावल और दूध का इस्तेमाल बहुत कम करना है अगर आप ठीक होना चाहती हैं तो, क्योंकि अगर ये मसला बढ़ गया तो सारी उम्र आप इसको ठीक नहीं कर सकती।
वॉक रोज़ाना करें। अगर आप बाहर नहीं जा सकती तो कोई मसला नहीं, अगर आपका घर छोटा है तो फर्श पर बैठकर पोछा लगाएं। यकीन करें इससे अच्छी कोई एक्सरसाइज नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि फिर खाना क्या है। सुबह मेथी दाना रात भर भिगोया हुआ जिस तरीके से मैंने बताया था वो खाएं और उसके बाद पानी जितना हो सकता है पिएं। उसके बाद 1 चुटकी पाउडर किए पानी के साथ खा लें। वो पाउडर जो मैंने अपनी लास्ट रेमेडी में आपको बताया था उसकी 1 चुटकी खानी है। और उसकी थोड़ी देर बाद इस वीडियो में मैंने जो आपको आलमंड्स, एप्पल और फ्लैक्स सीड ड्रिंक बनाना आपको बताया था वो आप बना लें। कोशिश करें कि 2 एप्पल्स शामिल कर लें और आप वो पिएं। साथ एक बॉयल एग ले लें और उसकी थोड़ी देर के बाद मुलेठी का पानी या खुश्क मुलेठी जो सेकंड रेमेडी में मैंने आपको बताई थी वो खा लें। अब इसके बाद जब आपको भूख लगे तो आप 1 खीरा, कुछ गाजरें और आधी चुकंदर लेकर उसका जूस निकाल कर पी लें। आजकल माल्टे भी सीज़न में है तो आप 1 ऑरेंज भी उसमें शामिल कर सकती हैं। अगर जूस निकाल कर नहीं पीना चाहती तो आप उसका सैलेड बनाकर खा लें। और मेरी इस वीडियो में जो चिकन को इस्तेमाल करके मैंने एक रेसिपी आपको बताई थी उस तरीके से चिकन बनाकर सैलेड बना के आपने अपने दिन का खाना खाना है। ये फ्रूट्स, चिकन, मीट बनाकर अपने पास रखा करें। पूरे दिन में जब भी आपको भूख लगे इसको खाती रहें। मिल्क टी भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं लेकिन आपने बस उसमें शुगर ऐड नहीं करनी। और रात के खाने के लिए घर में जो भी सालन बना हो आधी रोटी लेकर उसके साथ खा लें, लेकिन कोशिश करें कि सैलेड का इस्तेमाल ज़्यादा करें। और मैं जब अपना ट्रीटमेंट कर रही थी तो मैं रोटी का सिर्फ चौथा हिस्सा ही रात के वक्त खाती थी। फ्रूट, पानी और मीट आपने प्रोटीन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा रखना है। इस तरह से फ़िश और मटन ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। अब जब प्रोटीन आपने अपनी डाइट में ज़्यादा रखनी है तो साथ पानी बहुत ज़्यादा पीना है। रोज़ वॉक करें। किसी भी तरह की जो मेडिसिन है वो ज़्यादा इस्तेमाल ना किया करें, जैसे कि कोई सप्लीमेंट्स हैं, कोई वाइटामिन्स या पेन किलर्स वगैरह बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। फ्लैक्स सीड यानी अलसी के बीज में ओमेगा 3 बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप मछली अफोर्ड नहीं कर सकते तो कोई मसला नहीं, फ्लैक्स सीड को अपनी डाइट में बहुत ज़्यादा ऐड करें। ड्रिंक्स बनाकर पिएं, इस तरह इसकी गर्मी वगैरह भी ख़त्म हो जाती है। चाय का इस्तेमाल अपनी रोज़ाना की डाइट में कम किया करें। याद रखें चाहे आप दुनिया की जो मर्ज़ी मेडिसिन इस्तेमाल कर लें, जब तक आप अपनी डाइट ठीक नहीं करेंगे और वॉक नहीं करेंगे ये प्रॉब्लम हल नहीं होगा। माँओं को चाहिए कि जब बच्चियाँ 8 से 10 साल की हों तो उनके खाने पीने और ग़िज़ा का ख़ास ख्याल रखा करें और उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ भी ज़्यादा रखें। और उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मेरी नेक्स्ट वीडियो है वेट गेन करने के लिए बेस्ट रेमेडीज़ और बहुत ही अमेजिंग और इफ़ेक्टिव ड्रिंक्स के बारे में। तो बेल आइकन को भी याद से हिट कर लें ताकि मैं जब वीडियो अपलोड करती जाऊँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।